जारून भागते हुए मुजरिम पर सीधी गोली चलाता है। ये इस बात का इशारा है कि जारून ने ह्यूमन स्मगलिंग केस दोबारा खोल लिया है। जारून जान चुका है कि फजा का अगवा कोई मामूली वाकया नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़े गुरवा का काम था जो लड़कियों को बाहर मुल्क स्मगल करता है। अगली किस्त का आगाज जारून के सी एक्शन से होगा, जब वो अपनी टीम के साथ इस गैंग के अड्डे पर छापा मारेगा। वो लड़का जो भागने की कोशिश कर रहा था, जारून की गोली लगने से जख्मी होकर गिर जाएगा और पकड़ा जाएगा। ये गिरफ्तारी पूरे केस का पांसा पलट देगी। जब जारून इस मुजरिम से तफ्तीश करेगा तो वो अगल देगा कि हाँ, हमने ही फजा को यूनिवर्सिटी से उठाया था और हम उसे मैडम के कहने पर बाहर भेजने वाले थे। ये एतराफी बयान फजा की पाकदामनी का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। जारून ये सबूत लेकर सीधा घर जाने के बजाय पहले अपनी तसल्ली करेगा। यही वजह है कि टीजर में दिखाया गया है कि जारून रात को घर नहीं आया और उसकी मां परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर रानी ने एक नया मुहाज खोल रखा है। रानी जो अस्पताल में फजा और रदा को जलील करवा चुकी है, अब वो घर आकर साकिब का दिमाग पूरी तरह माफ कर देगी। रानी साकिब से कहेगी कि साकिब, तुमने देखा अस्पताल में क्या तमाशा हुआ। तुम्हारी एक बहन रुदा अपने पुराने आशिक को देखकर बेहोश हो गई और दूसरी फजान ने जारून को वहीं बुला लिया। रानी इल्जाम लगाएगी कि ये लड़कियां सिधरने वाली नहीं हैं, उन्होंने अस्पताल को भी डेटिंग पॉइंट बना लिया है। साकिब जो अपनी बहनों की इज्जत के मामले में बहुत हसास है, वो रानी की इन बातों में आकर अपना आपा खो बैठेगा। वो फजा के पास जाएगा और कहेगा कि फजा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, मैं शर्मिंदा हूं कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन यहां फजा का एक नया और मजबूत रूप सामने आएगा। फजा जो अब तक रो रही थी, अब वो आंसू पूंछकर साकिब की आंखों में आंखें डालकर कहेगी कि भाई, बहुत हो गया आपका शक। फजा कहेगी कि जो इंसान बेवफाई करे उसे उसकी यादों समेत दफना देना चाहिए और मैं अरहम के लिए एक आंसू बहाना भी अपनी तौहीन समझती हूं। फजा साफ कह देगी कि मैंने जारून को नहीं बुलाया था, वो खुद आया था, लेकिन अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ठीक है। घर के ये हालात देखकर साकिब शदीद जहनी दबाव का शिकार हो जाएगा। वो सोचेगा कि रोज रोज के झगड़ों और रानी के तानों से बेहतर है कि मैं इन लड़कियों का फैसला कर दूं। अगली किस्त में साकिब एक इंतहाई गलत फैसला करने जा रहा है। साकिब तंग आकर फैसला करेगा कि वो फजा की शादी किसी भी आम से लड़के से करवा देगा ताकि वो इस घर से रुखसत हो जाए और रानी का मुन्ना बंद हो सके। साकिब शायद किसी दौर के रिश्तेदार या जानने वाले से बात भी पक्की कर लेगा और फजा को बताएगा कि तैयारी कर लो, मैं अब मजीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रानी इस फैसले पर बहुत खुश होगी क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि फजा जारून से दूर हो जाए। रानी अपनी सास जारून की मां को फोन करके धमकी भी देगी कि देख लें, अगर अब भी जारून बाज ना आया तो मैं साकिब से तलाक ले लूंगी और उसका जिम्मेदार आपका बेटा होगा। लेकिन रानी और साकिब ये भूल गए हैं कि जारून अब वो पुराना जारून नहीं रहा। जब जारून को यह खबर मिलेगी कि साकिब जबरदस्ती फजा की शादी कहीं और करवा रहा है तो जारून थाने से सीधा फजा के घर का रख करेगा। जारून के पास अब दो ताकतें हैं, एक सच्ची मोहब्बत की और दूसरी फजा की बेगुनाही के सबूत की। जब जारून घर पहुंचेगा तो देखेगा कि घर में शादी की जबरदस्ती तैयारियां हो रही हैं और फजा रो रही है। ये मंजर देखकर जारून का खून खोल उठेगा। जारून साकिब के सामने खड़ा होकर कहेगा कि साकिब, होश के नाखन लो, तुम अपनी बहन के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। मैं अभी अभी उन गुंडों को पकड़ कर आ रहा हूं जिन्होंने फजा को अगवा किया था। ये लड़की पाक दामन है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। जारून साकिब को वो सबूत या इतिराफी बयान दिखाएगा कि फजा भागी नहीं थी बल्कि अगवा हुई थी। साकिब ये सुनकर शर्मिंदा तो होगा, लेकिन रानी फिर बीच में बोल पड़ेगी। रानी कहेगी कि चलो मान लिया ये अगवा हुई थी, लेकिन अब मंगनी तो टूट गई है ना, अब हम दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ सकते। मैं इस घर में नहीं रहूंगी अगर फजा की शादी जारून से हुई। जारून अब रानी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। जारून सबके सामने साकिब और रानी की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि बहुत हो गया आप लोगों का तमाशा, मैं फजा के बना नहीं रह सकता और ना ही मैं उसे किसी और के हवाले कर सकता हूं। जारून फजा का हाथ थामेगा और कहेगा कि फजा, मेरे साथ चलो। फजा हचकचाएगी, भाई की तरफ देखेगी, लेकिन जारून कहेगा कि फजा, आज अगर तुमने मेरा हाथ झटक दिया तो हम दोनों सारी जिंदगी पछताएंगे। तुम्हारे भाई ने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया है, अब तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा और फिर वही होगा जिसका इंतजार हम सबको था। जारून साकिब और रानी की मुखालफत के बावजूद फजा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाएगा। वो फजा को किसी महफूज जगह या निकाह खवा के पास ले जाएगा और वहीं फौरी तौर पर निकाह कर लेगा। ये निकाह जारून के वालिदीन के लिए भी एक झटका होगा जब वो घर आकर बताएगा कि मैंने फजा से शादी कर ली है। जारून की मां रोएंगी, नाराज होंगी, लेकिन जारून कहेगा कि मां, मैंने एक बेगुनाह लड़की को सहारा दिया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। दूसरी तरफ रानी साकिब का जीना हराम कर देगी। वो कहेगी कि देखा, मैं ना कहती थी कि ये भाग जाएगी, आखिरकार वही हुआ, उसने मेरे भाई को फंसा लिया। लेकिन अब रानी की बातों का असर कम हो जाएगा क्योंकि फजा की बेगुनाही साबित हो चुकी है। साकिब अब पछतावे की आग में जलेगा कि उसने अपनी मासूम बहन पर शक किया। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां जारून और फजा एक हो चुके हैं, लेकिन उनके सामने पूरी दुनिया खड़ी है। समगलंग केस खुलने के बाद शायद रानी का भी कोई कंकशन निकल आए, क्योंकि रानी के पास इतना पैसा कहां से आता है।
हो सकता है कि वो मैडम जिसका जिक्र फजा ने किया था वो रानी की कोई जानने वाली हो। अगर जारून ने तफ्तीश जारी रखी तो अगला नंबर रानी का ही होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जारून ने फजा को जबरदस्ती ले जाकर और निकाह करके ठीक किया, या उसे साकिब को मजीद समझाना चाहिए था? मेरे ख्याल में जारून का फैसला बिल्कुल दरअसल है, क्योंकि साकिब कभी न मानता। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि अब रानी का इंजाम क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।